सीज़न 5 के लास्ट में हमने देखा था कि जियान ने अपना 3 ईयर एग्रीमेंट पूरा कर लिया था और साथ ही साथ मिस्ट्री क्लाउड सिक्स के साथ उसका फाइट भी हो चुकी थी और यह जियान को मालूम हो जाता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से उसे मजबूरन ये जिमा एम्पायर को छोड़ना पड़ रहा है। इसके अलावा वो खुद से वादा करता है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि वो खुद का और अपने प्यारों का हिफाजत कर सके। अब यह बैटल थ्रू द हेवेंस का सीजन 6 में जियान के एक नई कहानी शुरू होने वाली है, जिसके पहले सीन में हमें यूनर को दिखाया जाता है, जिसे मिस्टर लिन जियान के सारी कहानी के बारे में बता रहे थे कि कैसे मिस्ट्री क्लाउड सेक्ट के साथ उसकी फाइट हो गई थी और वहाँ पर क्वीन मेडुसा ने भी उसकी काफ़ी मदद की। यहाँ मिस्टर लिन यूनर को ये बात भी बताता है कि आखिरकार जियान वहाँ से बच के निकल गया, जो सुनकर यूनर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं हमेशा से जानती थी कि जियान एक कमाल का इंसान है, वरना क्वीन मेडुसा जैसी खतरनाक औरत उसकी क्यों मदद करती। ये बात सुनकर मिस्टर लिन यूनर से कहता है कि आपने ये बात एकदम सही कहा कि क्वीन मेडुसा की चॉइस बिल्कुल भी बुरी नहीं है, उसने जियान की मदद करके काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि जैव फैमिली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और हो सकता है कि जैव फैमिली के दुश्मन आके आपके ऊपर भी अटैक कर दे। जिस पर यूनर उसे कहता है क्या तुम्हें मालूम है कि इस वक्त जियान कहाँ पर है। ये सुनकर मिस्टर लिन यूनर को बताता है कि मेरे अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त जियान रेगिस्तान में होगा और हो सकता है कि वो जीनन एकेडमी की तरफ बढ़ रहा है। ये बात सुनते ही यूनर के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो मिस्टर लिन से कहता है फिर तो मैं उसका यहीं पे रुककर इंतज़ार करूंगा। और वो मिस्टर लिन से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम एकेडमी के बाहर अपने लिए कोई जगह ढूंढ लो ताकि वो तुम वहाँ पर रुक कर आराम कर सको। मिस्टर लिन यूनर की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि ठीक है, जैसा आपका हुक्म, मैं एकेडमी के बाहर आपका इंतज़ार करूँगा और आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े बस आप बुला लेना। मैं फ़ौरन ही आपके मदद के लिए वहाँ पर हाजिर हो जाऊँगा और इसके अलावा भी अगर और कोई मदद के लिए आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ मिस्टर लिन के साथ ये सारी बातें करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यूनर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी और वो यूँ ही मुस्कुराते हुए पहाड़ से नीचे उतर रही थी। तभी यूनर का सीनियर बाइसन उसे वहाँ पर देख लेता है और खुश होते कहता है कि यूनर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यह बाइसन यूनर से दिल ही दिल में प्यार करता था और वो चाहता था कि यूनर के साथ रुक कर कुछ देर बात कर सके, लेकिन यह यूनर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके उसका सीनियर सिस्टर के पास चला जाता है। उसका सीनियर सिस्टर उसे वहाँ पर देखकर कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वो यूनर से कहती है कि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि 15 दिन के बाद एकेडमी में एडवांस कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहता हूँ तुम उसमें हिस्सा लो। और वैसे भी मुझे ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि लास्ट टाइम तुमने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि तुम उस कंपटीशन को जीत सकती थी। ये सुनकर यूनर कहती है कि पिछले साल में कुछ ज़्यादा ही न्यू कमर थी और मैं नहीं चाहता था कि इस तरह मैं अपने सीनियर के साथ कंपटीशन करूं, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आप लोगों से जीत सकता हूं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। ये सुनकर उसका सीनियर भड़कते हुए कहता है कि मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस कंपटीशन में इसीलिए हिस्सा नहीं ले रहे हो ताकि तुम जियान के लिए इंतज़ार कर सको। पता नहीं वो बेवकूफ़ पिछले 2 सालों से कोई इस एकेडमी में नहीं आ रहा है और अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में उसे कोई नहीं देखा। पता नहीं वो वापस लौट कर आएगा भी या नहीं। ये सुनकर यूनर शर्माते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस साल जियान वापस ज़रूर आएगा। और ये कहते हैं वो अपने सीनियर को लेके आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, जबकि पीछे खड़ा बाइसन इन दोनों की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में कहता है कि आखिरकार इन दोनों को जियान का इतना फिक्र क्यों है। मैं उसका सीनियर हूँ और वो पिछले 2 सालों से एकेडमी भी नहीं आ रहा है, इसके बावजूद भी यूनर उसकी हर वक्त फिक्र करती रहती है। ये कहती साथ बाइसन अपने पास मौजूद एक पेड़ को पंच कर दिया था, जिससे हम लोगों का अंदाजा हो जाता है उसके ताकत के बारे में कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियान पर आता है, जहाँ पर जियान अपने पर्पल विंग्स का इस्तेमाल करके रेगिस्तान को क्रॉस कर रहा था। तभी अचानक उसके मास्टर उसे कहता है कि मेरी बात मानो तो तुम्हें अपना ये पर्पल विंग्स क्लोज कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम वो ब्लैक होन कबीले के काफ़ी पास आ चुके हो। ये बात सुनकर हम लोग देखते हैं कि जियान ने अपना पर्पल विंग्स को क्लोज कर लिया था, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मास्टर ने उसे ऐसा करने क्यों कहा, जिसकी वजह से उसका मास्टर उसे बताता है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ब्लैक होन कबीला उसके गुंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर तुम्हारे पर्पल विंग्स को देखकर कोई तुम्हें पावरफुल समझे और इसकी वजह से तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर एक आम आदमी बनकर जाओ। अपने मास्टर की ऐसी बातें सुनकर हम लोग देखते हैं कि जियान बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो बिल्कुल एक आम आदमी बनकर उस कबीले में एंटर करने वाला ही होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जियान पर कोई वार्निंग के तौर पर एक एरो शूट कर दिया था, जिसे देखकर जियान थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जियान डरता नहीं, बल्कि वो ऊंची आवाज में कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ जो कि यहाँ से गुजर रहा था और फिर मैंने ये कबीला देखा और मेरे दिमाग में
आइडिया आया कि मैं यहाँ पर रुककर अपने रास्ते के लिए सामान खरीद लूँ। अगर आपका परमिशन हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। जियान की ये सारी बातें सुनकर हम लोग देखते हैं कि अचानक से एक टकला बाहर निकल कर आके जियान से पूछता है, तो तुम यहाँ पर पहले दफ़ा आए हो, इसीलिए शायद तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से एंटर होने से पहले तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन देने होंगे, वरना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। यह जियान उस टकले के बात सुनकर समझ गया था कि वो टकला उसे लूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यह वो टकला ऊंची आवाज़ में कहता है, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, अगर तुम्हें अंदर आना है तो तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन देना होगा, वरना तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जियान के लिए अंदर जाना ज़रूरी था ताकि वो अपने आगे के सफ़र के लिए कुछ सामान खरीद सके, और इसीलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने पास से 500 गोल्ड कॉइन निकाल के उस टकले को दे देता है, और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो टकला जियान के लिए मेन गेट को ओपन कर दिया था। यह ब्लैक हॉर्न सिटी में इंटर होने के बाद जियान देखता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी तादादों में दुकानें भी थी, जिसे देखकर जियान खुश हो जाता है और सोचता है अब तो मुझे आगे का सफ़र का सामान मिल ही जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जियान एक दुकान से उदास चेहरे के साथ बाहर निकल रहा था। वो अपने मास्टर से कहता है, मैं यहाँ पर चारों तरफ मैप्स ढूंढ लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी मैप्स नहीं बेच रहा है, आप बताएं कि आगे हम लोग क्या करें। जिस पर मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर कहीं ना कोई मैप ज़रूर मिल जाएगा। ये सुनकर जियान के अंदर फिर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका था और वो दोबारा से मैप ढूंढना शुरू कर देता है, और फिर ढूंढते ढूंढते वो अचानक एक जगह पर पहुंच जाता है। यह जियान देखता है कि ब्लैक हॉर्न कबीले के कुछ गुंडे मिलकर एक व्यापारी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हम लोगों को दे दो। यह वो व्यापारी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, जिसे देखकर जियान पहले तो उसका मदद करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि मुझे इन लोगों से पंगा लेना नहीं चाहिए, और इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं देखा और इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जियान ये कहती साथ ही वहाँ से निकल के जा ही रहा था, तभी वो गुंडों का लीडर अपने एक बंदे को इशारा करते हुए कहता है कि जल्दी से उस बंदे को जाके रोको, इससे पहले कि वो यहाँ से जाकर हमारे बारे में किसी को बता पाए। लीडर की तरफ से ऐसा इशारा पाके हम लोग देखते हैं कि जियान के सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि आज तुम्हारा किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हम लोग तुमको यहाँ से यूं ही नहीं जाने देंगे, इसीलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है जल्दी से जल्दी निकल के हमारे हवाले कर दो। जब सुनकर जियान कहता है, अगर ना किया तो तुम क्या कर लोगे। ये सुनकर उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ़ौरन से जियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जियान बहुत ही तेज़ी के साथ उस अटैक को डॉज करके पीछे हट जाता है, और फिर वो बहुत ही तेज़ी के साथ अपने हेवी रूलर शॉट लेके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के बाकी के बंदे भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जियान बहुत ही कूल तरीके से इन बंदे लोगों का अटैक को डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो अपना हेवी रूलर शॉट के साथ लगातार कुछ स्लैश अटैक कर देता है। इन थोड़ी सी स्लैश अटैकों से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सारे बंदे ढेर हो चुके थे, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियान यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो बिजनेसमैन उसे पीछे से रोकने को कहता है। वो जियान से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी जान बचा ली, जिस पर जियान कहता है कि कोई बात नहीं। और ये कहते साथ ही हम लोग देखते हैं कि जियान यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी वो बिजनेसमैन दोबारा से उसे पीछे से आवाज आकर कहता है कि मैं आपके लिए क्या ड्रिंक खरीद सकता हूँ, जिस पर जियान उसे बोलता है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। ये सुनकर वो बिजनेसमैन और भी ज़्यादा खुश हो गया था और वो जल्दी से जियान के पास जाकर कहता है कि आपको मैंने फाइट करते हुए देखा, आप बहुत अच्छे फाइट करते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हेल्प कर दो। मेरे पास कुछ ट्रेजर मौजूद है जिसे लेकर मैं ब्लैक सील सिटी ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक ऑप्शन होने वाला है। मुझे रास्ते में काफ़ी डेंजर रास्तों से गुजरना पड़ सकता है, इसीलिए अगर आप हमारे साथ चल दोगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। और मैं आपको ये सब फ्री में करने को नहीं कह रहा, अगर चाहो तो आप हमसे पैसे भी ले सकते हो। जिस पर जियान थोड़ा सा खामोश हो जाता है। तभी मास्टर जियान को कहता है कि ये काम से बिजनेसमैन लग रहा है, तो बेहतर होगा कि हम दोनों इसके साथ चल दें, और वैसे भी हमारे पास कोई भी मैप मौजूद नहीं, तो इन लोगों के साथ चलना सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो सुनकर जियान उसे हाँ कर देता है। ये सुनकर वो बिजनेसमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जियान से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा नाम थॉमस है और मेरा करवा आपका इंतज़ार कर रहा है। और ये कहते साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।